बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट क्या होती है? मार्केट जिसके अंदर हम अगर टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें तो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हर वो जगह जहाँ पर बायर और सेलर्स आते हैं और वो कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीद रहे होते हैं प्राइजेस देकर, वो चीज़ मार्केट कहलाती है। ठीक है, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर में एक हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली और एक होती है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केट का कि टू मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हर फर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि हम कोई वेलफेयर का काम तो कर नहीं रहे, कोई ये ईद ही नहीं है जो वेलफेयर का काम कर रहा हो। जो भी बिजनेसमैन है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है कि वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाए, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और जब वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहेगा, तो वो कभी भी कंपटीशन नहीं चाहेगा, क्योंकि कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि प्राइस कम होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। अगर मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट हो और एक बेचने वाला हो, तो वो क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। जैसे हम के इलेक्ट्रिक की बात करें कराची के अंदर, तो वो एक ही प्रोड्यूसर है, वट एवर वो जो चाहे प्राइस डिसाइड करे, लोगों को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जब उसको हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम मोनोपोली कहते हैं। मगर बिजनेसमैन चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट हो, ताकि वो जो चाहे प्राइस रखें अपनी प्रोडक्ट की और वो कंज्यूमर को देनी पड़े। मगर गवर्नमेंट और लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म एक दूसरे से compete करेंगी, तो वो मिनिमम प्राइस एक दूसरे ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइस कम करेंगी, और प्राइस कम करके वो एक दूसरे से क्या करेंगी, compete करेंगी, और अल्टीमेट फ़ायदा इसका कंपटीशन का कंज्यूमर को होगा। ठीक है, व्हाट इज़ कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? स्ट्राइविंग अगेंस्ट ईच अदर, और वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। और गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू मेंटेन कंपटीशन इन द मार्केट टू इंश्योर लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो लो प्राइस पे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लोगों को दे और मार्केट में कंपटीशन हो, ताकि कंपटीशन से क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, और ये भी हम बता दें कि लॉ भी यही चाहता है, लॉ भी यही चाहता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कंपटीशन क्रिएट हो और लोगों के राइट एक्सप्लॉइट ना हो। 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास कंपटीशन होता है। 4 टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली होती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को प्योर परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं। और ओलिगोपोली होता है जिसके अंदर चंद फर्म्स होती हैं, और मोनोपोली होता है जिसमें सिर्फ एक फर्म होती है। परफेक्ट या प्योर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। ठीक है, वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे होते हैं और एक तरह की प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे होते हैं, और कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। अब जब कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम इसको क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन है। सही है जी। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली वो होती है, मोनोपोली जिसमें ओनली वन प्रोड्यूसर होता है, वो यूनिक प्रोडक्ट दे रहा होता है और दूसरे लोग मार्केट में इतनी आराम से आकर उसको compete नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली सिचुएशन है। ठीक है जी, आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि प्योर परफेक्ट या परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो। देखो, हमारे मुल्क में इसको वैसे तो इसकी कोई रियल एग्जाम्पल नहीं होती, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं डजेंट रियली एग्जिस्ट, कि ये रियली इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम इसको पेट्रोल इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं समझने के लिए, बट एक्चुअली है नहीं। अगर हम बात करें पेट्रोल इंडस्ट्री की, तो देखो सारे लोग सेम, शेल हो, टोटल हो, कैलटेक्स हो, ये क्या सब एक ही चीज़ सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? पेट्रोल। और हर एक का पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई पेट्रोल पंप वाला ज़्यादा प्राइस लेना चाहे, तो दूसरा पेट्रोल पंप वाला
दूसरा पेट्रोल पंप वाला उसको उसकी वो प्राइस उसको नहीं लेने देगा, क्योंकि उसको पता है कि सब लोगों को पता है कि कोई भी जो एक सर्टेन गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड की है उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो जगह जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, ठीक है। कोई भी इसके अंदर मार्केट को होल्ड नहीं करता, कोई भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट इनके अंदर होती है इनकी, और मार्केट का शेयर सब ले रहे होते हैं, किसी की भी मार्केट के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं होती, ठीक है। और इसकी एक ये कि लार्ज नंबर एंड बाय, आप जहां पर भी देख लो, चाहे आप हाईवे पे चल रहे हो वहां पर भी पेट्रोल पंप मिलेंगे आपको, हर जगह पेट्रोल पंप मिलेंगे। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? सेम, एग्जैक्टली सेम। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे। तो अगर सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, चाहे शेल का पेट्रोल ले लो, टोटल का पेट्रोल ले लो, पीएसओ का पेट्रोल ले लो, सारों का पेट्रोल एक्चुअली सेम होगा। वेल इन्फॉर्म बायर एंड सेलर, बायर और सेलर को क्या होगा? मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होगी। बायर और सेलर को क्या होगी? मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होगी। कोई भी बोले कि यार हम आपको बहुत अच्छा पेट्रोल दे रहे हैं और इसकी प्राइस ये है, ये है, ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम तो एक सर्टेन प्राइस पर उसको लेंगे, हम उसको एक सर्टेन प्राइस पर लेंगे, ठीक है। कोई भी ज़्यादा प्राइस नहीं देगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन किया। वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हम इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कॉर्न है, ये डब्बे का मिल्क है, टेट्रा पैक जिसको कहते हैं, और ये फूड आइटम है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सेम या आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। जब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑल अदर फॉर्म ऑफ कंपटीशन इम्परफेक्ट, परफेक्ट के अलावा जितने कंपटीशन है वो सारे इम्परफेक्ट हैं। और इसका मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली सेम होती है, बट उसको मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से चेंज कर देते हैं। लाइक अगर ये दोनों बर्गर हैं तो ये दोनों बर्गर सेम है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मगर उसको मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से वो लोग चेंज कर सकते हैं कि लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर हु आर वेल इन्फॉर्म बट प्रोडक्ट आर स्लाइटली डिफरेंट। बहुत सारे बायर हैं जिनको पता है मगर प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, स्लाइटली सी डिफरेंट है। लाइक के अब बर्गर किंग वाले अगर उन्होंने इसको वॉपर के नाम से करवाया है, तो उन्होंने भी, मैकडोनल्ड वालों ने भी इसको बिग मैक के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसको हम बोलते हैं कि स्लाइटली सी डिफरेंस होना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना, कि प्रोडक्ट को डिफरेंट कर देते हैं मार्केटिंग से, लेबलिंग से या एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। आगे हम देखते हैं मोनोपोली कंपटीशन और नॉन प्राइस कंपटीशन। इधर प्राइसिंग कंपटीशन नहीं होता कि वो कम प्राइस कर लें, वो प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम दे रहे होते हैं, मगर उसको किससे? एडवर्टाइजमेंट से, ऐड बनाकर, गिव अवे, कोई बाय वन गेट वन दे दिया या कोई अदर प्रमोशन देकर उसको, अपनी प्रोडक्ट को वो चेंज करते हैं। जब वो अपनी प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अलावा भी सारी एग्जाम्पल है, KFC है, मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, और ये डोमिनो पिज्जा है, बर्गर किंग, सबवे, ये सारे सारे एक ही टारगेट मार्केट को ऑफर कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे एक ही टारगेट मार्केट को ऑफर कर रहे होते हैं, बट इसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज होती है। जब प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर फूड इंडस्ट्री एग्जाम्पल है। अगर हम ये भी बात करेंगे, तीनों जीन्स हैं, ये ऑलमोस्ट इनका ऑब्जेक्टिव एक है, प्रोडक्ट सेम है, मगर मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से ये जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इन्होंने इसका डिजाइन, इसकी स्टिचिंग, इसके कलर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब ये लोग मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से और डिजाइनिंग से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये क्या है? ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है जी। इसके अंदर ये डिफरेंट ब्रांड। अच्छा, अगर हम कॉस्मेटिक्स में देख लें तो ये दोनों भी ब्रांड हैं और इन दोनों का भी शैम्पू और कंडीशनर बेचते हैं, बट ये स्लाइटली सा डिफरेंस है, मगर दोनों ही सेम मार्केट को कर रहे हैं। अगर हम ये कॉस्मेटिक और मेकअप इंडस्ट्री के अंदर देख लें, कॉस्मेटिक और मेकअप इंडस्ट्री में देख लें, तो ये दोनों भी जो मस्कारा है, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मगर इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम है और मार्केट भी सेम है, ठीक है। अच्छा, ओलिगोपॉली क्या होती है? ओलिगोपॉली क्या होती है? जिसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं। ओलिगोपॉली क्या होती है? जिसके अंदर चंद सेलर होते हैं और वही मार्केट को compete कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इसके अंदर आप डिफरेंट ब्रांड्स को ले सकते हैं, लाइक मूबले इंक ले लो, जैज, वारिद, ये कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा सेलर ना हो तो उस मार्केट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के अंदर क्या होता है? फ्यू कंपटीटर होते हैं जो आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मोनोपोली की। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली ये होता है जिसके अंदर ओनली वन प्रोड्यूसर होता है। ये बिल्कुल अपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन के। वो यूनिक किस्म की प्रोडक्ट बेच रहा होता है, पूरी मार्केट को उसने कैप्चर किया हुआ होता है और वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता है। यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो चाहे प्राइस वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल इंटरनेशनली देख लें तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और ये सारी एग्जाम्पल हैं जो मोनोपोली बताती हैं। ठीक है, सम ऑफ द रीजन क्या है मोनोपोली जिन लोगों ने लूज कर दिया कि वो पहले मोनोपोली में थी मगर अभी वो कंपटीशन में आ गए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या होती है? एक होती है नेचुरल। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? मतलब कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें, कोई दूसरी कंपनी आ नहीं सकती क्योंकि इतने सारे पोल लगाना, इतना सारे तार, फिर लोगों के घरों में मीटर, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है, कोई दूसरी फर्म इतनी आसानी से आ नहीं सकती। ठीक है, तो ये इस अगर वो कॉस्ट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की वजह से वो सिंगल प्रोड्यूसर हो तो उसको नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, और दूसरी मोनोपोली हमारे पास गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट है, डिफेंस है और आर्म प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं और ये नोट प्रिंटिंग है, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है, कोई दूसरी कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसको गवर्नमेंट मोनोपोली कहते हैं, जो किसी लॉ की वजह से और उस इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, किसी ने कोई ऐसी इन्वेंशन कर दी जो दूसरा इतनी आसानी से उसको कॉपी नहीं कर सकता और उसको पेटेंट राइट्स कर ले तो वो टेक्नोलॉजिकल कहलाती है। जैसे हम अगर F-16 की बात करें तो हमें वो खरीदने पड़ते हैं यूएसए से, जबकि हम अपने मुल्क में बना सकते हैं, मगर इन्वेंशन उनकी है तो उनको टेक्नोलॉजिकल राइट्स हैं जिसको पेटेंट राइट्स कहते हैं, कोई और उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ टाइप थी मोनोपोली की जो हमने डिस्कस की। हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली आपसे सिर्फ ये था कि आपको परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली समझ में आए। मोनोपोली में भी ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से भी हो सकती है कि कहीं पर कोई बहुत लैंड है, कोई आइसलैंड है, कोई फॉर्म है, कोई पोर्ट है, वो दूसरे के पास नहीं है। अगर दूसरे के पास नहीं है तो डेफिनेटली उसको ज्योग्राफिकली लोकेशन की वजह से वो मोनोपोली मिल गई है। तो मोनोपोली किस वजह से होती है? नेचुरल मोनोपोली भी होती है, गवर्नमेंट मोनोपोली भी होती है और टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली भी होती है और ज्योग्राफिकल मोनोपोली भी होती है। ठीक है जी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आगे चल के हम इसके ग्राफ शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।